परमेश्वर ऐसा क्यों कहते हैं कि अपने बैरियों को, जो भी तुम्हें दुख पहुंचाते हैं, जो भी तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, उनको तुम क्षमा करो। क्यों कहते हैं ऐसा, क्या आप जानते हो? वह ऐसा इसलिए कहते हैं ताकि आपके मन में जो मलिनता, जो क्रोध जो है जन्मी हुई है, जो छिपी हुई है, जो जमा हुई है, उसको साफ कर सके। क्योंकि जब तक आप अपने संपूर्ण मन से किसी व्यक्ति को जिसने आपके लिए गलत सोचा है, गलत किया है, क्षमा नहीं कर देते, वह आपके मन में वो भावना जो है गड़ के रह जाती है और वो भावना धीरे धीरे नफरत में बदल जाती है। जब भी आप उसको रास्ते से जाते हुए देखोगे तो आपको वही भावना जो है बार बार याद आएगी और वो धीरे धीरे क्रोध का रूप ले लेगी। और जब भी आपको थोड़ा सा क्रोध आएगा तब वो जो उस व्यक्ति को देखने की वजह से आपके मन में जागा है, तो वह क्रोध जो है किसी दूसरे पर उमड़ पड़ेगा और इस प्रकार आपका जीवन जो है इस क्रोध से भर जाएगा, जो कि उचित नहीं है। और यही जो ये मार्ग उत्पन्न होगा यह आपको पाप में गिराएगा। जिस प्रकार कैन और हाबिल की कहानी में देखिए, हाबिल जो है वो छोटा था और अपने माता पिता का प्रिय था। उसका मन पवित्र अच्छा था। उसने परमेश्वर के लिए होम बलि चढ़ाया। परमेश्वर ने उसको ग्रहण कर लिया, परंतु कैन का चढ़ावा परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया क्योंकि उसके मन में दुष्टता थी। अगर उसके मन में जो ईर्ष्या हाबिल के प्रति उत्पन्न हुई थी वह उसको त्याग देता, अरे ये सोचता कि नहीं आज तो परमेश्वर ने ये चढ़ावा ग्रहण नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से दूंगा, वह अवश्य ही ग्रहण करेगा। यह सरलता उसके मन में नहीं थी। उसके मन में दुष्टता भरी हुई थी, ईर्ष्या भरी हुई थी। और ये एक दिन की बात नहीं हुई है कि उसके मन में ये ईर्ष्या होगी। हो सकता है जन्म से जब जन्म हाबिल का हुआ तब से ही कैन के मन में उसके प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो गई होगी, क्योंकि बाइबल कहती है जो आदम और हवा थे वह हाबिल से अत्यंत प्रेम करते थे। तो इसका अर्थ है छोटे से ही, बचपन से ही उसके मन में जो है हाबिल के प्रति ईर्ष्या, घृणा और जो क्रोध है वह उत्पन्न होती रही होगी। और यही उत्पन्न होते होते वह जो है भाव चरम तक पहुंच गए, अर्थात कि हत्या तक। कैन जो है अपने इस भावना को रोका नहीं कैन ने, और ना रोकने की वजह से इस भावना ने हत्या का रूप ले लिया और कैन ने हाबिल को मार डाला, उसकी हत्या कर डाली। ठीक इसी प्रकार मनुष्य के साथ भी होता है। इसीलिए परमेश्वर ने अर्थात कि यीशु मसीह ने ये कहा है कि तुम अपने अपराधियों को क्षमा करो। जो भी तुम्हारे साथ बुरा करते हैं तुम उनके साथ पलटा जो देते हो उनके साथ बुराई ना दो, अच्छा करो, वरन उनके लिए प्रार्थना करो। अपने मन में उनके प्रति कुछ भी घृणा मत रखो। परमेश्वर एक प्रार्थना सिखाते हैं, उसमें वह कहते हैं कि जिस प्रकार मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है ठीक उसी प्रकार परमेश्वर तुम भी मुझे क्षमा करो। और परमेश्वर यीशु मसीह भी कहते हैं अगर तुम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करोगे तो परमेश्वर भी तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। तुमने जो अपराध किया है वह परमेश्वर की दृष्टि में घिनौना है। अगर परमेश्वर तुम पर दया कर सकता है, उस पाप को ना देखकर, उस पाप को वह अपने पीठ के पीछे कर कर तुम्हें अपने हृदय से अगर लगा सकता है, वह पाप से घृणा करता है, फिर भी अगर वह उस भाव को हटाकर, उस घृणा को हटाकर तुम्हें प्रेम करने के नाते तुम्हें क्षमा कर सकता है, तो तुम क्यों, जो व्यक्ति तुम्हारे लिए बुरा सोचता है, तुम्हारे लिए बुरा काम किया है, या फिर वह हर पल बुरा चाहता है तुम्हारे विषय, तुम्हारे लिए वह अच्छा नहीं चाहता, तुम्हारी क्षति के ताक में रहता है और बार बार तुम्हारी क्षति करता है, तुम्हारा अपराधी है, वो तुम्हारे विरुद्ध अपराध किया है उसने, तुम क्यों
उसके अपराध को क्षमा नहीं कर सकते जिस प्रकार परमेश्वर ने तुम्हारे अपराध को क्षमा किया है। वह यही मनुष्य को बताना चाहता है। और उसका मेन पॉइंट तो ये है कि अगर मनुष्य अपने अपराधी को क्षमा नहीं करता है तो उसके मन में क्रोध की भावना उठती है, जो कि क्रोध सिर्फ और सिर्फ क्रोध के रूप में नहीं रहता, वह धीरे धीरे क्रमानुसार बढ़ता जाता है और बढ़ते बढ़ते वह मनुष्य के जीवन को ही क्रोध से भर देता है। धीरे धीरे उस मनुष्य के स्वभाव में भी क्रोध उमड़ने लगेगा और जल्दी ही जल्दी उसको क्रोध आने लगेगा। जिसने गलती नहीं भी की होगी उस पर भी वह क्रोध करने लग जाएगा, तो इससे उस मनुष्य की क्षति होगी। परमेश्वर ने हमारे भले के लिए ही कहा है, ताकि हमारे मन से वह भाव चला जाए। जब भी हम किसी मनुष्य को मन से क्षमा कर देते हैं तब हम हल्का महसूस करते हैं, हमारे मन में वह क्रोध की भावना नहीं होती है। और जब वह क्रोध की भावनाएं हम में नहीं रहेंगी तो हम कैसे पाप में गिरेंगे, हम में कैसे वह पाप का बीज जो है कैसे बढ़ सकेगा। इसीलिए यीशु कहते हैं कि विनम्र बनो, नम्र बनो, अपने स्वभाव अपने व्यवहार को बदलो, नम्र करो, खुद को छोटा करो,